स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हो तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। मंत्री श्री मिश्रा से जब पूछा गया कि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि हम नेता हैं, दलाल नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि यह उनका सोच है, इस संबंध में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इससे पहले स्थानीय लोगों ने स्वर्गीय हजारी के आवास से मुख्य सड़क तक पड़े कीचड़ एवं क्षतिग्रस्त सड़क को मोटरेबल बनाने तथा अर्धनिर्मित पछिया रही पुल एवं इसके संपर्क सड़क को पूरा करने की मांग की, जिस पर उन्होंने मौके पर मोबाइल से बात कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मौके पर पूर्व प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा, पूर्वी जेडीयू अध्यक्ष राजेश कुमार राय, घनश्याम चौधरी, मदन कुमार राय, बाबा कामेश्वर दास, प्रकाश चौधरी, महफूज आलम सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ के लोकप्रिय विधायक, सर्वप्रिय विधायक शशिभूषण हजारी जी असमय हम लोगों के बीच से चले गए। उनके श्रद्धांजलि हेतु, उनके पीड़ित परिवार को मिलने हेतु आज मेरा यहाँ आगमन हुआ था। इसी क्रम में कुशेश्वर स्थान आना हुआ। जाते समय अभी बाबा कुशेश्वर नाथ को भी प्रणाम करते हुए पीड़ित परिवार को दुख सहन करने की आप शक्ति प्रदान करिए, उसको इस दुख से उबरने की शक्ति दीजिए। इसलिए उस परिवार से निकलने के बाद यहाँ बाबा के दरबार में भी हाजिरी लगी। देखिए है क्या कि यहाँ बार बार मेरा आगमन नहीं होता है। बाबा जिसको बुलाते हैं वो बार बार आता है। मेरा मेरा कोई इसमें कमाल है न चमत्कार। बाबा बुलाते हैं तो आते हैं। और जहाँ तक पलायन का सवाल है तो उस पर परमानेंट उपाय हम लोग करने जा रहे हैं। छोटे से बाइट में हम आपको इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके लिए समय निकाल कर मिलना होगा। अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है हुनरबाज लोगों के लिए। बिहार के जो स्किल्ड लोग हैं वो किस प्रकार बिहार में उनको हम लोग 10 लाख रुपया उद्यमी योजना से लोन देंगे, जिसमें 5 लाख अनुदान होगा और 5 लाख जो है 84 आसान किस्तों में लौटाना होगा। उसमें भी महिला, अति पिछड़ा और दलित समाज में किसी प्रकार का कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। सामान्य में 1% का सामान्य ब्याज लगना है। अब इतना बढ़िया योजना लाए हैं कि बिहार के युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और पलायन शब्द का जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, पलायन तो लोग रोजगार, अच्छे रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उस रोजगार को अब हम लोग बिहार में ही खड़ा करते हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज और अधिकारियों के साथ कचहरी स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से ईवीएम के रखरखाव और वेयर हाउस में रखे ईवीएम के विषय में जानकारी हासिल की। हम आपको बता दें कि इसी वर्ष बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग से जरूरत के मुताबिक ईवीएम मशीन की मांग की थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन उपलब्ध नहीं होने पर सरपंच और पंच का चुनाव अब बैलेट पेपर से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम मशीन से होगा। बारिश की लंबी खेच के चलते टोने टोटके के जरिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कवायद में लोग जुट गए हैं। कहीं पूजा पाठ तो कहीं जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकालकर वरुण देव को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है।
सेंधवा में शहर के पुराने बस स्टैंड से शहर के मुख्य मार्गों पर जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली गई। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकालकर इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता है। जिंदा मुर्दे की शव यात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग ढोल नगाड़ों के साथ निकाली शव यात्रा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय में उन्होंने अयोध्या मंडल के 5 जिलों को बड़ी सौगात दी। 996 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। यह परियोजना 14 अरब 78 करोड़ों की है। अयोध्या मंडल के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी सौगात मानी जा रही है। यह परियोजना अयोध्या मंडल के अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर व अंबेडकर नगर के लिए है। वहीं डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने घोषणा करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवान व आंतरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले पुलिस के जवान के घर तक अब जय हिंद वीर पथ बनेगा। सरकार सड़क जय हिंद वीर पथ के नाम से बनाएगी। इसी बीच उन्होंने एक और घोषणा की, राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद होने वाले कार सेवकों के घर तक सड़क बनेगी। राम भक्त कार सेवक के नाम से सड़क बनेगी। वहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने अपनी जीत का डंका बजा दिया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में 300 से अधिक सीट जीतकर भाजपा की सरकार बनेगी। कोई भी नहीं चाहता कि गुंडागर्दी की सरकार बने। उन्होंने बताया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मान है। हर कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री से कम न समझे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में टॉपर स्टूडेंट के घर तक भी सड़क बनेगी। स्वामी विवेकानंद के नाम से भी सड़क बनेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रुदौली के सुजागंज में राम जन्मभूमि आंदोलन में बलिदानी कार सेवक स्वर्गीय राम अचल गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण किया और रुदौली रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का जायजा लिया। रुदौली क्षेत्र वासियों की लाइफलाइन रुदौली रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रगति का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इसी दौरान रेलवे व उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अधिकारियों के अलावा जिले के डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन किया। भगवान हनुमान जी महाराज के दरबार में माथा टेका। अयोध्या मंडल के जो 5 जिले, 5 लोकसभा क्षेत्र और 25 विधानसभा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिनकी लागत 1500 करोड़ है। किलोमीटर 1500 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र है और परियोजनाओं की गिनती अगर हम करें तो वो लगभग 999 ऐसी संख्या बताई गई है। और वह सारे काम अगले 10 तारीख के बाद और 25 एक तरह से जुलाई तक यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके यह लोकार्पण शिलान्यास जो केंद्रीय मंडल स्तर पे हुआ है, इसे जहां जहां की परियोजना है वहां पर भी यह कार्यक्रम संपन्न करके जनता को जो उनकी परियोजना है उनको समर्पित करेंगे। आज हम लोगों ने यह भी एक घोषणा की है कि जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। यह आज हम लोगों ने तय किया है। बाकी प्रदेश में विकास की गति बहुत तेजी से चल रही है। हमारा प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास, वो जो भी बात कहना होगा अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो खुलासा हुआ वो बहुत खतरनाक है और पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो मामला न्यायालय में जाएगा। जो अपनी दलील देना होगा न्यायालय में देंगे, बयानबाजी बंद करेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं वो राम के लिए कोई काम न किए हैं, न कभी करने वाले हैं। वो चाहते हैं मंदिर निर्माण रुक जाए, तो उनके कहने से न राम मंदिर का निर्माण रुकने वाला है और न उनके कहने से कोई राम भक्त प्रभावित होने वाला है। असम बराक घाटी कछार जिले के सिलचर सोनाई रोड थाने के पास कुरियर सर्विस से बरामद नशीला पदार्थ गांजा
पुलिस ने अभियान चलाकर एक कुरियर सेवा से गांजे से भरे कार्टून को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इस बीच जब कुरियर सेवा के अधिकारियों से पूछा गया तो पता चला कि 1 घंटे पहले एक युवक ने मिजोरम के चुंग जाने के मकसद से कार्टून को कुरियर किया था। चुंग के क्षेत्र के एक व्यापारी अल्ताफ का माल अक्सर सिलचर से इस कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाता है। इसलिए जब एक युवक आया और उसने मिजोरम के चुंगटे में अल्ताफ के सामान के बारे में कुरियर सेवा अधिकारियों को बताया तो कुरियर अधिकारियों ने बिना किसी संदेह के चीजों को समझा। इसके बाद पुलिस ने सामान बरामद कर लिया। তা বললাম ঠিক আছে সেটা ছেলে আইসে এখন সুবিধা চমকে আলতার একটা কার্টুন আছে ওইটা কার্টুন আছে ওই কারণে রাখে দিই ওখানে রাখে দিয়ে টেনশন গল্প করে টিভি নিউজ দেখি এবারে দেখি খারাপ থেকে পুলিশ চাই কিছুটা একটা কার্টুন খুলো না আমার বন্ধু একটা আসলে বলে খুলে যায় খোলার পর দেখা যায় এগুলো তখন তার লগে ফোন করলাম তার দ্বারা একটা নাম্বার দিল আমার হলো এই আমি আমার দিয়েছি ভিতরে কি তেমন যাই না মালটা হালকা ডিসক্রিপশন রেখে না এটা মালটা হালকা কারণ আমার গাড়ি দিয়েছো না তুমি যে দিয়েছি মালটা নিয়ে নাম্বারটা দেবো নাম্বার দিল নাম্বার দেবো সেটা অসুবিধা কিন্তু আমি দিচ্ছি না আমি বললাম আইয়া তোমার মানুষ আইয়া কইছে আলতাফদের মাল সঙ্গে আমরা রাখে দিছি প্রায় তার মাল যায় কারণ যে পার্ক যায় আমি রাখে দিছি মানে আলতাফ এখানে পার্সেল দোকান আছে সঙ্গে সময় যায় মাল গেলে মাল যায় আমার বলে ওখানে পার্স আছে নিয়ে পাঠাই দিও এরকম জানাশোনার মধ্যে আমি কার্টুন নিয়ে আইসি রাখে দিই এখানে এটাই আপনার নামটা शिवंजू जिले में 30 जून से रेत उत्खनन परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके रेत के कारोबारियों द्वारा रात के अंधेरे में रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था, जिसका जिले के ब्योहारी के कद्दावर नेता व समाज सेवी रिंकू सिंह द्वारा विरोध कर उत्खनन व परिवहन पर रोक लगवाई गई। लेकिन उन्हें प्रतिबंधितों के बावजूद रेत उत्खनन कर परिवहन पर रोक लगवाना इतना महंगा पड़ा कि उल्टा उन्हीं के खिलाफ मामला कायम कर दिया गया, जिसे अब रिंकू सिंह कुछ लोगों द्वारा राजनीति षड्यंत्र का मामला बता रहे हैं। शहडोल जिले में 30 जून से रेत उत्खनन व परिवहन पर कलेक्टर द्वारा रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के मसीरा घाट से जिले में रेत का कारोबार कर रही वंशिका कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रात के अंधेरे में मशीन लगाकर खुलेआम रेत का उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने व्यवहारी कद्दावर नेता व समाज सेवी रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने पहले तो मामले की जानकारी जयसिंह नगर पुलिस को दी, जिसके बाद वे खुद मौके पर पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रतिबंधितों के बावजूद रेत के उत्खनन पर रोक लगवाई, जिसके कुछ देर बाद उल्टा जयसिंह नगर पुलिस ने रिंकू सिंह के ही खिलाफ मारपीट गाली गलौज की अन्य धाराओं के तहत मामला कायम कर लिया, जिसे रिंकू सिंह गलत ठहराते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उनके खिलाफ मामला कायम किया गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। रेत उत्खनन का जिस समय रिंकू सिंह विरोध कर रहे थे, उस समय वहां पर जयसिंह नगर पुलिसकर्मी मौजूद रहे और जिस मशीन से उत्खनन किया जा रहा था उस मशीन को वहां से हटा लेने की बात कह रहे हैं, जो कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बावजूद इसके जयसिंह नगर पुलिस द्वारा प्रतिबंधितों के बावजूद मशीन लगाकर रात के अंधेरे में उत्खनन कर रहे लोगों के खिलाफ मामला कायम करने की बजाय उल्टा रिंकू सिंह के खिलाफ मामला कायम कर दिया गया, जो पुलिस के इस कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कई तरह के सवालों को जन्म दे रही है। ये मसीरा गांव की घटना है। मसीरा गांव में रेत सोन नदी की रेत का अवैध उत्खनन का मामला है। वहाँ पर 30 तारीख के बाद, जैसा कि सभी को मालूम है, प्रतिबंध लगता है। वहाँ से मशीनें नदी में लगा के अवैध उत्खनन कर रहे थे। 30 तारीख से रोक थी। 1 तारीख से ग्रामीणों का फ़ोन आ रहा था। मैंने 2 तारीख की सुबह ही एसडीएम साहब को, एसडीओपी साहब को, टीआई साहब को फ़ोन लग करके बताया कि वहाँ के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है, उस पर आप रोक लगाइए, मशीनों को नदी से बाहर करवाइए। उन्होंने बोला मैं करवा दूँगा। शाम को फिर फ़ोन आया, मैंने फिर टीआई साहब को बोला कि वहाँ पर अभी भी अवैध उत्खनन हो रहा है, आप रोक लगवाइए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले सूचना हमने इन तीनों लोगों को दी, एसडीएम, एसडीओपी, टीआई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
रात को 10 बजे दोबारा हमारे पास जब फ़ोन आया तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई विवाद की स्थिति ना हो जाए। वहाँ पर चूँकि कंपनी वंशिका ग्रुप काम कर रही है, पूरे ज़िले का ठेका ली हुई है, वहाँ पर उनके पास हथियारबंद लोग रहते हैं, भिंड मुरैना के लोग रहते हैं, जिससे गांव वालों में दहशत रहती है। तो आप जाके उस पर रोक लगाइए, ये ठीक नहीं है। वहाँ पर जब वहाँ कोई भंडारण नहीं है, कोई खदान वैलिड नहीं है, तो फिर क्यों वहाँ पर लोग हैं, क्यों मशीनें खड़ी हैं। तो 10:30-11 बजे उन्होंने पुलिस को भेजा। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पुलिस मशीन को निकलवा रही है, पुलिस कह रही है कि अवैध मत करो और मशीन को बाहर करो। उसके बाद जब इन लोगों ने, गांव वालों ने बार बार फ़ोन किया तो मुझे जाना पड़ा। मैं जाके वहाँ पर समझाइश दिया, आपस में लोगों को विवाद की स्थिति ना बने, और बात को समाप्त करके वहाँ से मैं चला आया। कोई विवाद या कोई झगड़ा, कोई ऐसी बातें हुई नहीं। दूसरे दिन मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर FIR हो गई, जबकि वहाँ ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा, ना कुछ था। और कार्रवाई ठीक है, पुलिस को लग रहा है कि कोई अगर विवाद हुआ, जबकि वहाँ पर मौके पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस खुद खड़ी थी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस वहाँ पर खड़ी, पुलिस के सामने हम लोग वहाँ पर गए, पर FIR हमारे ऊपर हो रही है। अगर पुलिस वहीं पर मशीन निकाल रही है तो मशीन या कि कॉन्ट्रैक्टर या कि कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि आप अवैध कर रहे हो, और कार्रवाई उनके ऊपर नहीं, कार्रवाई मेरे ऊपर। ये क्या है? ये गलत है। मेरा निवेदन शासन प्रशासन से भी है कि शासन की नीतियों का सही से पालन कराएं। सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती है। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री आवास के लिए एक टाली रेत मिलना मुश्किल है। उसके लिए पटवारी से लेके और तहसीलदार तक, SDM तक सब लोग उसको पकड़ के और रात-रात की कार्रवाई करते हैं। और इतने बड़े बड़े ट्रेलर में और ट्रकों में ओवरलोड जा रहा है, उस पर नज़र नहीं है। अवैध हो रहा है, उस पर नज़र नहीं है। जो मुकदमा कायम हुआ है उसको आप क्या मानते हैं? क्या है? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये दूसरी चीज़ों के लोग, अगर हमने गलत पे बोल दिया है तो षड्यंत्र करके फंसाने का वो है। हमें क्या मतलब है भाई? हम तो अगर जनता बुलाएगी, पब्लिक बुलाएगी तो हम जाएंगे। कार्रवाई ठीक है, अगर इनको लगता है प्रशासन को कि हमारे ऊपर मुकदमा हो तो हो। और मुझे उम्मीद, चूँकि मुझे ज़्यादा उम्मीदें यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी है। हमारे कप्तान बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगा था कि सभी चीज़ें सही होंगी, और उम्मीद भी है कि सही होगी। इसकी सही जांच कराएं, और गलत अगर FIR है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। जो कि जानकारी मिली थी, रात में कुछ विवाद हो रहा था तो वहाँ पर पुलिस गई थी। नदी में कोई मशीन मिली नहीं थी पुलिस को, पर ये है कि वहाँ लड़ाई झगड़े की संभावना थी तो उस पर कार्रवाई की गई है। अगर कोई ऐसी अवैध गतिविधि होती है तो उसके लिए संबंधित विभाग बने हुए हैं, उनको सूचित किया जाना चाहिए और उनके द्वारा कार्य किया जाए, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की जाना चाहिए। सर, वहाँ पर मशीन गई थी, उसको नदी के अंदर कोई मशीन नहीं मिली, इसलिए पुलिस से पहुँचा रुकवा के फिर आगामी वैधानिक कार्रवाई की गई थी। फायरिंग भी हुई थी क्या? फायरिंग भी हुई थी वहाँ पर? नहीं, फायरिंग के कोई प्रमाण नहीं मिले। बिहार में बढ़ते महिला अत्याचार, समस्तीपुर के आधारपुर गांव में मॉब लॉन्चिंग की पीड़िता की न्यायिक जांच तथा पीड़िता को न्याय व सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर आज एपवा और इंसाफ मंच के संयुक्त बैनर तले दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष 1 दिवसीय सत्याग्रह के तहत मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी व पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन झा ने कहा कि वर्तमान समय में JDU भाजपा के राज्य में न्याय की गुहार लगाने का भी अधिकार नहीं है। आज दरभंगा IG के समक्ष आधारपुर मॉब लॉन्चिंग की शिकार पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए दरभंगा आ रही थी। आने के क्रम में पूसा में समस्तीपुर पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर दरभंगा जाने से रोक दिया। वहीं धीरेन झा ने कहा कि यह एक सिरे से लोकतंत्र पर हमला है। नीतीश कुमार की पुलिस कितना भी लोकतांत्रिक आंदोलनों पर हमला कर ले, न्याय और इंसाफ की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। यह कैसी सरकार है? भीड़ हिंसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय भीड़ हिंसा की शिकार पीड़ितों को डिटेन किया जा रहा है। इंसाफ की मांग कर रही पीड़ितों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।